7th क्वेश्चन log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। चलो भाई यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन। एड्रेस इसका कौन सी एक्सरसाइज है? 5.5। कौन सी एक्सरसाइज है भाई? 5.5 ही है ना? हाँ 5.5 करेक्ट, ये 5.5 ही है। तो ये हमारा क्वेश्चन है log x टू द पावर x, log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x, ऐसा क्वेश्चन। इसका डेरिवेटिव निकालने की बात करता है, ठीक है ना? इसका डेरिवेटिव निकालने की बात करता है। आपको मैंने क्यों मना किया कि आप इस सवाल को नहीं करना? अब जो मैं बताने चल रहा हूं वो छोटा सा काम है, 2 मिनट का, वो सीखते ही आपका पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा, ठीक है? तो वो काम कंप्लीट कैसे? अच्छा, ये वाला सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। मान लो दिस इज इक्वल टू वाई, दिस इज इक्वल टू वाई। अब ये इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो अगर ये y है तो आप एक काम कर सकते हो, लेट, यहां लिख लो लेट लॉग, या यहां पे ऐसे लिखो लेट a इज इक्वल टू log x टू द पावर x एंड b इज इक्वल टू x टू द पावर log, ऐसा लिख लो। ओके, तो अब ये क्या बन गया? y इज इक्वल टू a प्लस बी, y इज इक्वल टू a प्लस बी। अब मैं अगर इसका dy बाई डी एक्स निकालूं y का, तो dy बाई डी एक्स हो जाता है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं एक तरीके से विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dA बाई डी बी, सॉरी dA बाई डी एक्स, और b वाला बन जाएगा dB बाई डी एक्स। आप ये यहां तक मुझे बताएंगे ये समझ में आया कि नहीं? यहां तक अगर समझ में आपको आ गया तो पूरा सवाल आ गया। अब आपका पहला सवाल मेरे पास ये होना चाहिए कि सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, अभी आपकी समझ में आ जाएगा। नाउ तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे ए की, मतलब अब मैं इसके बारे में बात करने चल रहा हूं। ए इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स। नाउ ए इज इक्वल टू क्या है? लॉग एक्स टू द पावर एक्स, यही है? अरे बोलो भाई, यही है ना? हाँ हाँ हाँ। अब मैं यहां पे लूंगा टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब आप बोलेंगे सर ये वाला तो सारा काम हमने कर लिया, ये बन जाएगा log x इज इक्वल टू x। अब इसको भी log लो पहले, log ऑफ log x और इसके ऊपर x, ठीक है भाई? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? हाँ समझना है आप इसको। अब इस सॉरी यहाँ log a लिखना है, log a इज इक्वल टू log ऑफ log x टू द पावर x। अब मैं इसको अभी अभी एक स्टेप और बना देता हूं मैं। अब इस x को मैं इसके सामने लिख सकता हूं, x log ऑफ log x। यहां तक किसी को किसी तरह का डाउट अगर है तो प्लीज बात करो मेरे से, सबको सबको किसी को है तो प्लीज बात करो। ये कौन है भाई? ये बर्गर वर्गर यहाँ पे रखा हुआ है, 2 बर्गर रखे हुए हैं। अंशुल, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सी? हाँ यार यही तो मैं पूछता हूँ भाई, यही तो बार बार बोलता हूँ, पूछो पूछो पूछो, बताओ क्या क्या पूछूं? ये वाला पार्ट क्या मैंने कल नहीं बताया आपको? कल मैंने आपको यही तो पढ़ाया है। आपको इसमें क्या समझाऊं बताओ? ये a इज इक्वल टू दिस मच। अब इसमें मैं लॉगरिथम लूंगा तो a log a हो जाएगा, और ये भी इस पूरे के सामने log लिख दूंगा, ये रहा log ये पूरा एज इट इज है, ये एज इट इज। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने log लगा दिया बस। लेकिन ये जो पावर है और सामने से log है, तो ये यहाँ पे सामने आता है या नहीं?
बोलो भाई, आता है? तो ये x यहाँ आ गया, log ऑफ log x यहाँ आ गया। बोलो, अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। बच्चों बोला करो यार, बोला करो। अब यहाँ पे अगला काम होता है डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। या इतना ही लिख दोगे तो भी बहुत है, इतना अंग्रेजी काफी है। मैथ में लोग इंग्लिश लिखते ही नहीं है। अब log a क्या बन जाएगा बताओ? 1/a और dA/dx, ठीक है ना? ओके अंशुल, अभी तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है। अंशुल ध्यान देना, आपके पास यहाँ दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। दो फंक्शन कौन कौन से हैं? एक तो x है और दूसरा log ऑफ log x है। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं? तो अब मैं एक काम करूंगा, x को एज इट इज लिख दूंगा और log ऑफ log x का डेरिवेटिव निकालूंगा। तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव पहले इस log का लूंगा तो आ जाएगा 1/log x, फिर इस log x का करूंगा तो ये आ जाएगा 1/x, अब x का करूंगा तो हो जाएगा 1, खत्म। ये बताओ मुझे समझ में आए कि नहीं? और यहाँ कैंसिल भी होता है ये बड़े मजे से। प्लीज बात करो मेरे से, अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज बात करो। ये x एज इट इज यहाँ वाला और इस पूरे का log ऑफ log x का डेरिवेटिव ये है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं और अच्छे से समझाऊं और भी दूसरे तरीके से समझाऊं। अंशुल तुम्हें गड़बड़ लग रही है लगता है। अंशुल गड़बड़ लग रही है, कोई प्रॉब्लम है? बढ़िया है ना? बोला करो, थोड़ा बोलो। अच्छा जी, ए गर्ल्स तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते हो भाई। गर्ल्स समझ में आ रहा है? छवि, अरे हाँ भाई, मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी थी। रुको, थे सवाल पे ध्यान दो अभी। हाँ, तो अभी ये क्या, ये u/v पूरा हो गया? पूरा हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ है। प्लस अब की log ऑफ log x एज इट इज रखा जाएगा, log ऑफ log x एज इट इज रखा जाएगा और x का डेरिवेटिव निकालेंगे। x का डेरिवेटिव होता है 1, 1 होता है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई मतलब सेक। अब इसको थोड़ा और सुंदर सा लिख लो, बढ़िया सा लिख लो, 1/log x प्लस log ऑफ log x, साथ में यहाँ पे क्या आएगा dA/dx, और ये a जो है 1/a यहाँ आ जाएगा a। लेकिन याद रहे आपका आंसर में a नहीं आना चाहिए। a किसका दिया हुआ है? आपका खुद का a है, a नहीं आएगा। a आपने क्या लिया है बताओ? a क्या लिया था? हाँ, log x टू द पावर x। तो अब आप यहाँ लिखेंगे log x टू द पावर x इंटू 1/log x प्लस log ऑफ log x। यहां तक किसी को किसी तरह की परेशानी है तो प्लीज टॉक टू मी। सबको क्लियर है? और एक काम करना, आपकी जो शीट होती है ना, आंसर शीट ऐसे लंबी होती है, ऐसे हॉरिजेंटली, है ना? तो इसको भी मैं शीट मान के चलूंगा और हॉरिजेंटली राइट साइड में बनाऊंगा। ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? क्या होता है? एक बीच में ऐसे लाइन डालो, एक बीच में लाइन डाल दो, बताने के लिए कि देखो ये दो पार्ट हैं, एक को ए लिया था मैंने, एक को बी लिया था। दिख रहा है कि नहीं आपको? लेफ्ट साइड में आपने ए वाला कर दिया, अब मैं यहाँ पे करूँगा बी, बी इज इक्वल, ठीक है? ऐसे लेफ्ट और राइट में करना। शीट काफ़ी लंबी होती है, आप आराम से कर लोगे। बी क्या लिया था भाई? एक्स टू द पावर लॉग एक्स है शायद, यही है ना? तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा ये? log b इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर log x, ठीक है? हाँ हाँ,
कैसे करोगे? ये नहीं होता ना, ये फंक्शन को -1 वाला सिस्टम नहीं लगता इस पे और ट्रिग्नोमेट्री में नहीं लगता। एक्स टू द पावर साइन एक्स है तो ऐसा नहीं है कि आप साइन एक्स सामने लिख दोगे हैं और उसके बाद एक्स टू द पावर साइन एक्स -1, ये नहीं होता। ठीक है, तो आपको एक्सपोनेंशियल हो या सॉरी ये क्या नाम लॉगरिथमिक हो और ट्रिग्नोमेट्रिक हो, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो टेकिंग टेकिंग लॉग बोथ साइड, आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ, और अब जब ये एक्स की पावर है तो हम इसको कहाँ प्लेस कर सकते हैं? यहाँ पे। तो अब क्या बन जाएगा? ये log b इज इक्वल टू log x इंटू log x। अब आप बोलोगे सर तो दोनों सेम है, बिल्कुल सही बात है, सेम है। आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो log x का स्क्वायर। याद रहे दोनों में फर्क है। कुछ बच्चे बोलेंगे अच्छा सर ऐसा आ गया तो हम इसको इधर ले सकते हैं, नहीं, अब नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये 2 जो है x का स्क्वायर नहीं है, ये पूरे का है। यहाँ फर्क है थोड़ा सा। अगर आप इसको ऐसे करते हो तो इसका मतलब है log x को 2 बार मल्टीप्लाई। लेकिन अगर ये सिर्फ x का है, सिर्फ x का है तो ये 2 यहाँ आएगा। बात को समझना आप प्लीज। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं दोनों में फर्क? ठीक है ना? हाँ, तो ये हो गया log x का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना होता है आपको मालूम है? क्या करना होता है बोलो? हाँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये क्या बनेगा? log b क्या बनेगा? 1/b, कलर बदल देता हूँ, बहुत देर हो गई ग्रीन से। 1/b, ठीक है, db/dx इज इक्वल टू, अब इसका मुझे करना है, बड़ा आसान है। तो क्या करना है? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 यहाँ, फिर log x। अब log x का करूँगा तो 1/x, फिर x का करूँगा तो 1। खत्म। ये x मत उड़ा देना, मैं बार बार रोज रोज समझाता हूँ ये बात, लेकिन मुझे कोई ना कोई खलीफा हर बार मिलता है। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा? 2/x log x। तो b क्या था? b क्या था भाई? x टू द पावर log x इंटू 2/x। ठीक है ना, यहाँ तक आ गया सही। आपको चाहिए तो एक और स्टेप यहाँ बना सकते हो, मल्टीप्लाई हो रहा है ना पूरा, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, देख लो। तो अब x एक नीचे दिखाई दे रहा है, देखो। तो अगर आपको चाहिए तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप हो सकता है तो ऐसे भी लिख सकते हो x टू द पावर log x -1, और यहाँ पे लगा दो 2 और साथ में एक और log x। तो ऐसे log x को क्या करो? ऐसे log x को पहले लिखो और इस 2 को यहाँ पहले लिखो। 2 log x टू द पावर log x -1 db/dx। खत्म नहीं हुआ सवाल, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। अब आ जाओ जहां हमने शुरुआत की थी, वहां हमने देखा था, कि भैया dy/dx क्या होगा? dA/dx प्लस dB/dx। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करना पड़ा, हमें अलग अलग क्यों करना पड़ा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मान लो लॉगरिथम लेता हूं, अब ध्यान देना, मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा वो मैं सिखाने चल रहा हूं। log y इज इक्वल टू अगर मैं लेता हूं और log लेके और इन दोनों को मैं यहाँ लिख देता हूं और बीच में लगाता हूं प्लस, तो क्या log की कोई प्रॉपर्टी है प्लस वाली? हाँ, इतनी जरूरत, मल्टीप्लाई अगर होता दोनों अंदर में तो बीच में प्लस लगा के log log सेपरेट कर देते, लेकिन प्लस और माइनस की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो यहाँ पे हमारी हेल्प बिल्कुल नहीं होती। बात समझ में आई कि नहीं? और यही कारण है कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें dy/dx लेके dA/dx सेपरेट किया, dB/dx सेपरेट करना है और फिर फाइनली सवाल को कंप्लीट कर देना। रुकना भी, या नाम दो 1। कहाँ गया सवाल हमारा? ये है 1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो अब आ जाओ
सबसे नीचे जगह हमारे पास थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1? वहाँ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले क्या लिखा है आपने, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, ये लिखोगे। फिर अब आप एक काम करो, डी ए बाई डी एक्स की जगह यहाँ पे डी ए बाई डी एक्स ये वाला उतार दो, पूरा का पूरा यहाँ लिख दो, फिर बीच में प्लस, फिर क्या लिखोगे, डी बी बाई डी एक्स, और आपका ये रहा डी बी बाई डी, ये रहा ये डी बी बाई डी, यहाँ लिख दो। दैट्स ऑल। या मैं लिख के दिखाऊं, बोलो आ गया सबको? आप सब मुझे बताएंगे क्या आप समझे इस बात को या नहीं, सब लोग? ये बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और जो नहीं सीखता है वो जानने के बाद भी बेचारा नहीं कर पाता है, कारण इस तरह के सवाल वो कर ही नहीं पाएगा, फिर फंस जाएगा। तो अभी इसको समेट देना। और हाँ, एक चीज और, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर पीछे मेरा मैच नहीं कर रहा है, तो आप उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, एक्स टू दी पावर करके, ऐसे एक्स टू दी पावर लॉग एक्स माइनस 1 ऐसे लिखा है ना, जैसे ये, अगर ऐसे ना लिख के मैं सीधा यही रहने देता तो क्या होता, क्या गलत हो जाता? नो, बिल्कुल गलत नहीं होता, बिल्कुल गलत नहीं होता, ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो बुक वाला ऐसे मांग रहा है, ऐसे चाह रहा है वो, तो आप ऐसे बना दो, क्योंकि थोड़ा एडजस्टमेंट ही तो है वो। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? जरूरी नहीं है कि आप हूबहू ऐसा ही आंसर लाओ जो आपके एग्जामिनर की आंसर शीट में हो। याद रखना, कभी भी एग्जामिनर को या कॉपी जो चेक कर रहा है उसको बेवकूफ मत बनाना, बस आप कभी बेवकूफ समझने की गलती मत कर लेना, नेवर। वो सब जानते हैं, आप कहाँ मिस्टेक करोगे ना वो भी जानते हैं। और जो एक्सपर्ट होता है वो पता है क्या, कहाँ कहाँ चेक करेगा, वो वहीं वहीं चेक करेगा वेयर यू आर लाइकली टू डू मिस्टेक, वहीं चेक करेगा वो। उसको पता है बच्चा यही गलती करेगा, बाकी सब आता है उसको। तो आई होप ये सवाल आप अच्छा समझे होंगे। अच्छा, आज जल्दी से क्यों समझ पाए, बता सकते हो? क्योंकि कल आपने आधारशिला 90% चीजें पढ़ ली थी, आज तो आपने 10% ही सीखा है बस। लेकिन ये कंप्लीशन ऑफ टास्क है, दिस इज कॉल्ड कंप्लीशन ऑफ टास्क। अब आपका काम कंप्लीट हो पाया है आज। थोड़ा बड़ा होता है ये, थोड़ा बड़े रहते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपने आज सीख लिया। अब आप लोग एक काम करेंगे, या तो ये 9th वाला या 8th वाला या 6 वाला या तीनों, आप अभी इन तीनों में से एक सवाल करो, कोई भी एक या दो सवाल कर लो, चलो जो आप कर सकते हो। ये तीसरा भी, 10th भी कर सकते हो आप। ये सब बोर्ड में आए हुए सवाल हैं, ध्यान रखना। बात को समझ रहे हो कि नहीं, मेरी बात को ध्यान से? हाँ हाँ। अब आप इसमें से कौन सा सवाल करना पसंद करोगे, आप करो, फिर मैं देखता हूं उसके बाद। अच्छा, एक सवाल बड़ा आसान लग रहा होगा आप लोगों को, ये वाला 13वां वाला। ये तीनों होने के बाद हमारा पहला टास्क ये होगा, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा फिर। ये भी बोर्ड क्वेश्चन है, ये दोनों बोर्ड क्वेश्चन है ये। चलो अब आप शुरू हो जाओ, आज मेरे सामने ही बैठ के करो, मैं इधर ही बैठा हूं, आप लोग करो, करके दिखाओ, ठीक है? चलो करके मुझे दिखाना है, मैं स्क्रीन पे देखूंगा। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक टाइप के सम थे यहाँ तक, इसमें से एक आता है बोर्ड में, और ज्यादातर मैंने बुक का ही सवाल देखा है। इसके बाद आता है फाइंड dy बाई डी एक्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने, पहले 4 क्वेश्चन देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे हैं, इजी है। लेकिन इसी का एक भाई है जो मिसलेनियस में बैठा है, रुको मिसलेनियस भी दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ भी आएंगे, बस 1 मिनट। मिसलेनियस एक्सरसाइज आ गई है,
मैंने आपको इंटीग्रेट डेरिवेटिव में इन्वर्स है देखो बताया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करना है आपको। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर कितनी है, साइन एक्स टू द पावर सॉरी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दिख रहा है क्वेश्चन, है ना ऐसा। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है देखो। हम्म, और एक ये 14वां क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कितनी बार आया एग्जाम में मैं क्या बताऊं, 14th सम आप कर लेना, ठीक है। और बाकी अभी आपको करने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से, ये चाहिए तो आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, जो जो कर सकते हो मैं निशान डाल दे रहा हूँ। 9 तो आपको करना ही करना है। और एक और है देखो, लॉग एक्स पावर दिख रहा है ना। तो जो आज हम कर रहे हैं, आज और कल जो हमने किया उसी का भाई है ये भी। ओके, 14वां जरूर करना, बाकी जो मैंने निशान डाले वो भी कर लेना। और क्या क्या कर सकते हो, ये सब नहीं करना अभी, ये कर सकते हो ये वाला, ठीक है। ये मत करना, नहीं कर पाओगे, गलत हो जाएगा आपका। 17 तो पक्का गलत करोगे, बाकी छोड़ दो अभी नहीं, ठीक है। वापस आ जाते हैं, और अब एक काम करते हैं, अब इस एंड कर देते हैं आज एक्सरसाइज का, एक शीर्ष एक्सरसाइज को उड़ा देंगे आज। अब जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको कर लेते हैं हम लोग। कहाँ गई एक्सरसाइज, यही है। तो आप मुझे बताएंगे इसमें से, आप मेरे से कोई सा भी एक एक सवाल बताओ पहले, जो आप बोलोगे वो कर दूंगा, कोई भी एक सवाल जो आप बोलोगे, तुम्हारी मर्जी है, जो कहोगे वो मैं करा दूंगा। 15 वाला एक्स वाई इंटू एक्स वाई इज इक्वल, एक मिनट, एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। ओके, 15 सम, एक मिनट जगह देख और मिल जाएगी यहाँ, 15th ऑफ 5.5 है ना। और 15th क्वेश्चन क्या है, क्या था, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। आपको याद होगा मैंने कुछ बोला था आप लोगों को कि लॉग हो अगर और ई टू द पावर हो तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ई टू द ऐसे आए तो भी आपका ये खत्म हो जाएगा, ये बचता है सिर्फ। ये बात पता है कि नहीं, इनफैक्ट ये एंटी लॉगरिथम है, बस ये समझ लो ये एंटी लॉगरिथम है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो आप इसको क्या बोलोगे, लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे भी लॉग लोगे आप। जब आप लॉग लोगे तो ई टू द पावर एक्स माइनस वाई में ये कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में आप लिख सकते हो लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये समझ में आया कि नहीं, आ गया, बोलो भाई। अब अगर ये आ गया है तो अब आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग ऑफ एक्स, एक्स इंटू वाई है तो बन जाएगा 1/x इंटू वाई, पहले ही लिखेंगे, है ना। और अब उसके बाद यहाँ मल्टीप्लीकेशन लगा दो, और x इंटू वाई का डेरिवेटिव अब निकालेंगे। तो x इंटू वाई क्या है, u इंटू वी भाई, x एज इट इज तो डिवाई बाई डी एक्स, और अब की y एज इट इज तो x का डेरिवेटिव 1, तो ये खत्म। समझ में आया। ओके, अब राइट साइड में क्या है, x माइनस वाई है, तो x का डेरिवेटिव 1 और डी वाई, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। यहाँ डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ मिक्स हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन है, एक बार इसको मल्टीप्लाई करो, एक बार इसको मल्टीप्लाई करो, तो अब ये हो जाएगा एक्स बाई एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स
प्लस वाई बाई एक्स वाई। ये क्लियर है कि नहीं, बता देना मुझे। कुछ नहीं यार, बच्चों का खेल है बस। बस मेरी आप लोग एक ही बात मान लेना, हैंड टू हैंड सवाल करते रहो। आपको कैसे पढ़ना है, जैसे आपका कल ही एग्जाम है। कल ही आपसे कोई ये देखो एक्स एक्स गया, यहाँ बचा आपके पास 1/y, और इधर dy बाई डी एक्स है, ओनली dy बाई, इसको लेफ्ट साइड लेंगे तो प्लस हो जाएगा 1, 1 ही आएगा ना डिवाइड। हाँ, अब राइट साइड में क्या आएगा, 1 माइनस, ये देखो y से y गया, 1 माइनस 1/x। ये बात क्लियर है कि नहीं, हो गई यार। ये अगले पेज पे नहीं आ रहा, भाग जा रहा है। चलो मैं राइट साइड में यहाँ लिख लेता हूँ। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे जो ये dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है, ये 1/y प्लस 1, इसको हम एलसीएम ले लेंगे। अगले स्टेप में एलसीएम लूंगा, अगर मैं y ले लेता हूँ तो ऊपर क्या आएगा, अक्षर काट रहे हैं यार, 1 प्लस वाई, है ना, 1 प्लस वाई, और ये है क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी राइट साइड में देखने पे हमें क्या दिखाई देता है, एलसीएम ले लेंगे x, तो x माइनस, चलेगा। अरे बोलो यार, हो गया ना। बस इसको थोड़ा सा समेट लो बढ़िया से। अब dy बाई डी एक्स करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये x माइनस 1 ऊपर, ये 1 प्लस वाई प्लस 1 नीचे, y यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर, यहाँ x नीचे है तो ये नीचे ही रहेगा। हो गया, देखो जरा आंसर, बस सिंपल। और एक आधा, चलो एक आधा और बोल दो, मैं कर देता हूँ। ये नहीं हो के सर ने तो कराया ही नहीं, हमें होमवर्क करवा दिया बस। तो आप एक सवाल और बोल दो इनमें, बस जो बोलोगे वो करा दूंगा। हाँ बोलो भाई। 14, चलो cos x की पावर x है, y है, y, और cos y की पावर x, ओके, cos x की पावर y, एक मिनट, cos x की पावर y इज इक्वल टू cos y की टू द पावर x, यही है ना, ठीक है। अब आपको पता ही है, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, y log cos x इज इक्वल टू x log, मैंने लिखा नहीं, अंग्रेजी लिख देना इधर, ठीक है, x log cos y, ठीक है। अरे बोलो, हाँ बस, अभी क्या है, दो फंक्शन है यार, ये दो फंक्शन, एक y है और एक log cos x है। एक काम करते हैं, y को एज इट इज रखते हैं, इसका इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इसका आ जाएगा 1/cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, बरोबर। फिर अब लिखेंगे प्लस, अब की log cos x एज इट इज, y का लिखेंगे dy बाई डी एक्स, बरोबर। हाँ, अब नेक्स्ट वाले, अगले वाले में क्या करेंगे, x को एज इट इज लिखेंगे, इसका करेंगे डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, 1/cos y, और cos y का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन y, और y का भी बाकी है, y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ठीक है। अभी अब की बार हमने क्या किया था, x एज इट इज रखा था, अब की इसको एज इट इज रख लो प्लस में, इसको एज इट इज रख लो, log cos y को एज इट इज रख लो, और अब की डेरिवेटिव करोगे x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1। बोलो समझ में आया, ओके। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ बोलना चाहता लगता है, अंशुल कुछ कहना है, हाँ ओके। अब थोड़ा असेंबल कर लो, असेंबल कुछ नहीं करना है, dy बाई डी एक्स एक तरफ रख लो, तो ये dy बाई डी एक्स ऐसे लिख के मैं ऐसे ब्रैकेट बना दूंगा,
अब जो भी सामान रखना है इधर, इधर की साइड में क्या आएगा, लॉग कॉस एक्स। ठीक है, अब एक डिवाइड बाई डी राइट साइड में दिखाई दे रहा है, मैं उसको लेफ्ट साइड में लाऊंगा। तो सबसे पहले तो एक किसका साइन क्या है, माइनस, अरे बोलो यार, इसका साइन माइनस, इधर इधर प्लस हो जाएगा। और साइन वाई बाई कॉस वाई है और साथ में एक्स है, तो प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा पहले एक्स, फिर साइन वाई बाई कॉस वाई, है ना, एक्स लिख दिया, साइन वाई लिख दिया, कॉस वाई लिख दिया। नहीं रुक जाओ, देखते हैं अभी। ऐसे में जल्दी से कॉस छोटा करने के चक्कर में मत रहो, वो आपका फंक्शन किस साइड में आता है, किस टाइप से आता है वो देखेंगे। अब राइट साइड में क्या मिलता है हमको, राइट साइड में एक आइटम हमारे पास पहले से ही था, क्या था, लॉग कॉस वाई था हमारे पास, लॉग कॉस वाई था। और लेफ्ट साइड में कुछ था, लेफ्ट साइड में क्या था भाई, हाँ ये था, ये माइनस है, देख रहे हो, यहाँ भी माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। क्या प्लस होगा, वाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स, प्लस वाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ओके, अरे बोलो यार, तो थोड़ा बोला करो। चलो, अब इसको असेंबल करने की बारी, क्या करने की बारी है, असेंबल कर लो इसको, इसको एलसीएम, इस असेंबल, ये सॉरी, ये कॉस वाई ले लो, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस वाई लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स साइन वाई। ओके, ये तो क्लियर हो गया अभी आपको, साथ में डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू, इस साइड भी थोड़ा असेंबल कर लो, एलसीएम लेके, एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, कॉस एक्स है, तो पूरे का कॉस एक्स ले लो, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स लॉग कॉस वाई प्लस ऊपर क्या रहेगा, वाई साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब डी वाई बाई डी एक्स की बारी आ गई, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ये थोड़ा साफ सुथरा और बढ़िया लिखना चाहूँगा, क्लैरिटी आए आपको। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ध्यान देना, ऊपर का सामान ऊपर, ये ऊपर का सामान है, ऊपर का सामान क्या है, कॉस एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स। ठीक है, और ये कॉस एक्स नीचे है, हाँ क्या बोल रहे हो, अच्छा सॉरी, ये लॉग ऑफ कॉस, करेक्ट, थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी क्या गड़बड़ हो जाता है ऐसे। हाँ अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये कॉस वाई है नीचे, तो ये हो जाएगा कॉस वाई ऊपर आ जाएगा, और ये सामान नीचे आएगा, नीचे सामान क्या, कॉस वाई लॉग कॉस एक्स, कॉस वाई लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स, कहाँ गया, प्लस एक्स साइन वाई। लो जी, ये आ गया सवाल आपका, अगर इस टाइप से आ रहा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ इसको बदल नहीं सकते हैं कॉट वॉट में, ये वाई है इसका फंक्शन, इसका एक्स है, ठीक है ना, ऊपर वाले का वाई है, नीचे वाले का एक्स है, ध्यान रखना, कहीं आप छोटा करने के चक्कर में इसको कॉट वाई कॉट लिख दो। अच्छा जरा गौर से देखो, यहाँ कॉस एक्स, यहाँ कॉस वाई, ये लॉग कॉस वाई, ये लॉग कॉस एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये साइन एक्स, ये साइन वाई, मतलब हर चीज सेम टाइप है, लेकिन बस हर जगह क्या, थोड़ा सा उल्टा, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। कुछ समझ में आया, बोलो भाई, आ गया सबको, हाँ बहुत बढ़िया, आंसर देखना है, देख लो आंसर सही आ रहा है कि नहीं, क्या, अच्छा कॉट और टेन की टर्म में, अरे यार इसने तो काम बढ़ा दिया, तो ये काम यहीं पे ठीक कर लेना था हमको। ठीक है, आप एक काम करना, यहाँ है ना, ये देखो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, यहाँ टेन ले लेना, और यहाँ था साइन वाई बाई कॉस वाई, दिखाई दे रहा है पेन जहाँ मैं चला रहा हूँ,
हाँ, यहाँ आप क्या करना, tan y ले लेना, शुरू कर देना, हो जाएगा, चिंता मत करो। और लेकिन अगर आप ऐसा छोड़ दोगे तो क्या सवाल गलत हो जाएगा क्या? नो, जो मैंने अभी किया है सवाल, वो क्या गलत है क्या? वो गलत नहीं है। हाँ, कोई गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन बोलेंगे? कर लोगे ना? 2 सवाल तो बनता है यार, इतना तो करना चाहिए। चलो, इसके बाद आती है बारी नेक्स्ट। एक मिनट। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देना प्लीज यहाँ पे, 1 + x 1 + x² 1 + x टू द पावर 4 1 + x टू द पावर 8। बोल रहा है कि इस फंक्शन को करो, और फिर उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है हैंस फाइंड। अब जब इसका इसका डी एक्स निकल जाए या एफ डैश एक्स निकल जाए, तो फिर बोलता है एफ डैश वन बताओ कितना होगा। एफ डैश वन का मतलब डेरिवेटिव निकालने के बाद जो भी एक्स बचता है उसकी जगह पे 1 लिख देना, फिर उसके बाद क्या आएगा। बात समझे या मैं करूं अभी करके दिखाऊं? हाँ, समझ गए? एक काम करो, थोड़ा मैथमेटिक्स सिखा देता हूँ, चलो यहाँ पे मजा आ जाएगा। इसको आप पूरे को मल्टीप्लाई करोगे ना, करोगे कि नहीं? थोड़ा मेरा मेरा मैथमेटिक्स सीख लो। थोड़ा नहीं, इसको लॉग लॉग से करोगे तो प्लस प्लस आ जाएगा। मैं एक छोटी सी चीज सिखाता हूँ, आप ऊपर में 1 - x से मल्टीप्लाई कर दो, या एक काम करो, सॉरी, x - 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डिवाइड करना पड़ेगा x - 1 से। कोई प्रॉब्लम? ये x - 1 और x+1 मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? x² - 1। और फिर ये x² - 1 और x² + 1 मिल क्या बनेगा? x⁴ - 1। और फिर x⁴ - 1 x⁴ + 1 क्या मिलेगा? x⁸ -1 और x⁸ + 1। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? 16 - 1। तो अब ये क्वेश्चन ये इतना बच गया। ये पूरे सामान की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू ये है। क्लियर है कि नहीं? है ना? तो अब देखो, मैंने छोटा कर दिया सवाल, और छोटा करके करना चाहो तो कर लो, सिंपल है मैथमेटिक्स, आपकी मर्जी है, कर लोगे कि नहीं? डेरिवेटिव करने के बाद f'1 पूछ रहा है, f'(x) तो निकाल ही लोगे, तो फिर x की जगह 1 रख रहा है, ये f'(x) की 1 रख देना, और फिर 1 रख के पुट कर देना वैल्यू, और आपकी निकल आएगी। नहीं हो तो मैं बताऊं, नहीं कर पाओ तो मैं बताऊं। बाकी लोग भी बोला करो यार, जो अंशुल, बच्चे बोला करो, डरने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है, जम के पूछो। बस एक ही काम है, आप खूब अच्छा लिख रहे हो, कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो बस आप बिल्कुल चिंता मत करना। अगर आप सिंपली सीबीएसई बोर्ड लिख रहे हो तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा करो। ठीक है ना? वो सब मैं देख लूंगा, उसकी चिंता ना करो, आप अच्छा स्कोर करोगे। आपकी मेहनत कम नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, 17वां सवाल। 17वें सवाल को थोड़ा बढ़िया से देखेंगे आप, पढ़ने की कोशिश करो। क्या बोलता है? बोलता है डिफरेंशिएट, ये 2 टर्म है भाई, ध्यान देना, 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इन 3 वेज मेंशन बिलो। बोलता है 3 तरीके से डिफरेंशिएट करो। पहला बोलता है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, मतलब ये u है और ये v है, अगर u और v है, अगर ये मान लो, तो आप इसको कैसे करोगे? एक को एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, और दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा मेथड है बाय एक्सटेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल। सीधी सी बात है, बोल रहा है इसका इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो आपको सिंगल पॉलिनोमियल मिल जाएगा। जो 2 दिखाई दे रहे हैं, मल्टीप्लाई पहले कर दो और फिर डेरिवेटिव करने की बात करता है। ये भी कर सकते हो, कोई डाउट? और दूसरा है लॉगरिथम, मतलब इसको y = ले लो
इधर लॉग लगा दो, इधर भी लॉग लगा दो, दोनों के लॉग लॉग में क्या आएगा, बीच में प्लस लॉग दिस मच प्लस लॉग ये दूसरा वाला दिस मच, ये भी आप जानते हो। आप समझेगे नहीं यार जो मैं पूछना चाहता हूँ, और साथ में ये बोल भी रहा है डू दे ऑल गिव द सेम आंसर, कोई डाउट है क्या? सेम आंसर ही आएगा। हाँ, नहीं आएगा सेम आंसर? नो कौन बोल रहा है यार, सेम ही आएगा, तरीके अलग हैं बस। हाँ बोलो, बोलो डाउट है? अच्छा 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 ठीक है, तो कोई डाउट है तो प्लीज बात करो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा और बढ़ूं। समझ में आ रहा है? आप अरे कबड्डी खेलो यार इसके साथ, बड़ा आनंद आएगा। हाँ जी, आखिरी वाला। इनफैक्ट ये कुछ भी नहीं है यार, ये सच पूछो फॉर्मूला है ये। क्या है ये फॉर्मूला है। एक काम करो, एक काम करो, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या एक्सपेरिमेंट है? एक एक्स है, एक एक्स स्क्वायर है और एक एक्स क्यूब है। हमें पता है कि एक्स टू द पावर 6 है, और इसका डेरिवेटिव करने पे क्या है, 6x टू द पावर 5। हमें पता है कि नहीं, बोलो? पता है ना? हाँ, हम सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये फॉर्मूला है, ये क्या बोलना चाहता है, ये 6x टू द पावर 5 हमारा आंसर आना चाहिए। ये जो बोलने जा रहा है उसको ध्यान से सुनना। अगर दो फंक्शन होते थे u एंड v, तो आप क्या करते थे, ध्यान से देखना। अगर u इंटू वी का डैश लगा हुआ है, तो आप u एज इट इज रख के v डैश लगाते थे, और फिर v डैश एज इट इज रख के u डैश लगाते थे, यही था। u एज इट इज रख के v का डेरिवेटिव निकालते थे, v एज इट इज रख के u का डेरिवेटिव निकालते थे। लेकिन ये तब था जब दो चीजें थी। अब ये बोलता है अगर तीन चीजें हुई, तो मान लो u v w, u है, v है और w, अगर तीन चीजें हैं तब क्या करोगे? तब वो बोलता है कि एक का डेरिवेटिव निकालो, u का सपोज डेरिवेटिव निकालते हो, तो आपको v और w एज इट इज लिख दो। अगली बार v का डेरिवेटिव निकालोगे तो u और v का डेरिवेटिव निकाल के w एज इट इज, और आपकी w का डेरिवेटिव निकालोगे तो u एंड v एज इट इज। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ नीचे स्टेटमेंट देखो क्या बोलता है, यू वी डब्ल्यू डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू क्या बोलता है, डी यू बाई डी एक्स, मतलब ये पहले वाले का डी बाई डी एक्स और यू डब्ल्यू दोनों बाजू में। क्लियर? बोलो। और फिर उसके बाद u और w एज इट इज, देखो u और w एज इट इज बीच वाले का डेरिवेटिव, और फिर लास्ट में w का डेरिवेटिव और u और v भी साथ में। बात समझ में आई? और इसको पूरा करने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, हम अभी अभी हमने कर लिया था एक्स स्क्वायर, और ध्यान देना एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। हमें पता है कि x टू द पावर 6 है, और इसका d बाई डी एक्स निकालेंगे तो आएगा 6x टू द पावर 5, हमें मालूम है। चलो फिर भी करते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले x का डेरिवेटिव, अब यहाँ मैं पूरे का डेरिवेटिव लिख देता हूँ, इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब साथ में, प्लस x एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स क्यूब साथ में, x इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। ओके ओके, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? हाँ। अब ये x का डैश करने का मतलब है x का डेरिवेटिव होता है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा x टू द पावर 5। अभी आया था ना 6x टू द पावर 5, ये एक आ गया, देखो 5 और आने बाकी है। चलो देखते हैं, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 2x, बस 2x ही आएगा ये, तो ये 2x, और यहाँ पे x टू द पावर 4 है तो 5 हो जाएगा। लो जी, 3 हो गए। चलो एक्स क्यूब का क्या आएगा, 3x स्क्वायर, और ये x टू द पावर 3 और है तो हो जाएगा x टू द पावर 5। हूँ दसो की आएगा, x टू द पावर 5, x टू द पावर 5, x टू द 6, x टू द पावर 5। तो अब आपकी समझ में आया कि वो बोलता है कि वो फॉर्मूला है, इनफैक्ट उससे आपको सीखना है कि दो एट ए टाइम लिख लो, और तीसरे वाले का एक का डेरिवेटिव करना है। अभी समझे कि नहीं? और यहाँ एक्सप्लेन भी करता है इन टू वेज,
फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, सेकंड बाय लॉगरिथमिक डिस्ट्रीब्यूशन। बता रहा है इसको दो तरीके से करो करने के लिए, आप इसके झमेले में ज़्यादा मत पड़ो। मैंने कुछ काम दिया है आपको, मिसलेनियस से रिलेटेड क्वेश्चन था, आप वो कर सकते हैं, उसको करना चाहिए आपको। एड्रेस जरूर लिख देना कॉपी में, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कर रहे हो, मिसलेनियस का है। आपको अपनी एक एक नोटबुक से प्यार हो जाएगा, आपको एक एक नोटबुक आपको मालूम रहेगी कहाँ पे है और मैंने ये कौन सा क्वेश्चन कहाँ किया है, लेकिन दिल से शिद्दत से करोगे तो। हाँ बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ, आज एक्सरसाइज खत्म हो गई, ठीक है। देखो जिसको जिसके लिए मैं शुरू किया था वो नदारद है क्लास से लेकिन आपका भला हो रहा है, आपको नहीं मालूम है आप कितनी तेजी से शुरू कर दिए हो ये। मैं रियली बता रहा हूँ, डेरिवेटिव आसान नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव से का बाप है इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन आपको तंग करेगा। जिसको डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्री ठीक से नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ इंटीग्रेशन रुला देगा, रुला देगा, मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए हमेशा बड़े प्यार से बड़े अच्छे से करो, दिक्कत ही नहीं आने दूंगा। आपका इंटीग्रेशन कब खत्म हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। आप लोग देख रहे होगे जो एक्सरसाइज धड़ाधड़ उड़ा रहे हो, डेरिवेटिव की 3 एक्सरसाइज आपने खत्म कर दी, 3 या 4, कितनी करी है भाई? 5.5 करी है, 5.4, 5.3, 5.2 भी तो हो गई यार। ऐसे कैसे बोल रहे हो, दिखाओ जरा क्या है, देखता हूँ मैं। 5 हुई, मुझे तो लग रहा है मैंने कर दी। कहाँ है, लेट मी सी, मैं देखता हूँ, मैं रुक जाओ, इतनी जल्दी मैं भूलने वाला नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, ये ठीक है, कोई बात नहीं, कर ले, कुछ भी नहीं। तो ये इन सब में पता है क्या है, इन सब में एक सवाल ये आपको तंग करेगा, बस सिर्फ एक सवाल। और मैं तो आपको ये भी कहता हूँ कर डालो इनको भी, क्या है इसमें, आप जब वो सारे सवाल कर रहे हो डिफ्रेंशिएट तो करना है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, क्या करोगे इसका, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर अभी क्या करना है आपको, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, थोड़ा तरीके से करो। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसका 2x हो जाएगा, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। बस ऐसे निपटाते जाओ, ये u इंटू वी से करो। अरे चल जा, ठीक है, ये भी कर लो, कॉस ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये तो सिंपल है यार, ये सब इतना ज़्यादा कर चुके हो आप, ये सब आपको इजी लगेंगे। आपको यहाँ पे थोड़ी तकलीफ होगी बस, वो भी मैं इसको करा दूंगा अगर बोलोगे तो। ओके, तो मैंने ज़्यादा काम नहीं दिया आज आपको मैंने आपसे क्लास में ही काम करवाया है, सो दैट आप मुझसे क्या करो, हैंड टू हैंड सवाल पूछ सकते थे, है ना। आज के सवाल कराने का मकसद क्या था कि आप कहीं फंस जाओ तो आप मुझसे हैंड टू हैंड सवाल पूछ सकते हो। ओके, अच्छा एक चीज़ और बताओ मुझे, मैं ये निपटा के फिर उसके बाद क्या मैं शुरू करूं या कैसे, क्या क्या करना चाहते हो बोलो। अच्छा, चैप्टर, हाँ ठीक है, तो ये अभी नहीं करने के मूड में हो बेटा, भूल जाओगे, प्रॉब्लम ये है। या तो एक काम करता हूँ, सुनो, मैं मेरे पास एक तरीका है, 2 दिन और दे दो मुझे, 2 दिन और, ठीक है। उन 2 दिनों में क्या होगा, पैरामीट्रिक खत्म कर दूंगा, ठीक है। ये 6 वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और सेकंड ऑर्डर। चलो एक काम करते हैं, 6 वाली को अभी खत्म करते हैं, बोलो मंजूर। अरे बोलो यार, कोई कुछ नहीं बोलता, देखो चुप हो जाते हो यार आप लोग, पढ़ने का मन नहीं है क्या, बोलो। देखो करना है तो हाँ बोलो, अगर ना बोलोगे तो कोई बात नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा जबरदस्ती।
करना तो अभी बोलो, मैं इसको 10 मिनट में उड़ा दूंगा। कितना कितना 10 मिनट। आ जाओ चलो कबड्डी खेलते हैं। सिक्स वाली एक्सरसाइज में कुछ पैरामीट्रिकल इक्वेशंस हैं। अभी आप पता है क्या बोलोगे मुझे? बोलोगे सर ये हमें आता है, आपने करा दिया है। आपको ऐसा लगेगा कि आप मैंने इसको करा दिया है। डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, क्या होता है ये? चल आ जाओ। अगर आप नोटबुक में नहीं कर रहे हो तो आप फंस जाओगे। प्लीज मैं बता दे रहा हूं, अपनी नोटबुक में फेयर करके मुझे दिखाते रहो। जो नहीं करेगा, काम चोरी करेगा, फंस जाएगा। प्लीज मत करना ऐसा, ध्यान दो। बोलता है फाइंड dy बाई डी एक्स। आपको dy बाई डी एक्स बताना है। यहाँ दो फंक्शन देता है, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो पता है क्या करना है? इस वाले को x को और विद रेस्पेक्ट टू थीटा करोगे, बन जाएगा dx बाई डी थीटा। ध्यान देना प्लीज। और इस वाले फंक्शन से क्या निकलेगा? dy बाई डी थीटा। पहले आप बताओगे मुझे सही है कि नहीं। भैया y की फॉर्म में है तो dy बाई डी थीटा निकलेगा, ये x की फॉर्म में है तो x और थीटा dx बाई डी थीटा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? अच्छा। और लेकिन हमें तो यहाँ बोलता है dy बाई डी एक्स, तो कोई बात नहीं। तो ये dy बाई डी एक्स जो भी निकला रहेगा ना इक्वल टू में, तो यहाँ जी dy बाई डी एक्स डी बाई डी थीटा लिख देना और इसको कर देना उल्टा, तो डी थीटा बाई डी एक्स। तो इसका मतलब जो भी ये वाली वैल्यू आई हुई है उसका रेसिप्रोकल लिखना है। चलो यहाँ पे दिखाता हूँ, मतलब हम करने क्या जा रहे हैं वो मैं आपको बता दिया। ये कट जाएगा तो आपको डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा और अकॉर्डिंगली जो आंसर आया रहेगा उसी के हिसाब से सॉल्व करो। जैसे जैसे एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा बताओ भाई? ए तो कांस्टेंट है एज इट इज। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा। क्लियर है? खत्म हो गया, खत्म हो गया। और अब आ गया डी वाई बाई डी, ये आ गया वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना होगा? ए कॉस थीटा। अब आ जाओ यहाँ पे। अब मैंने ये जो यहाँ पे किया था डी वाई बाई डी कैसे निकला था? डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। बात एक ही है, मैंने वही उल्टा कर दिया था बस मल्टीप्लाई करके। जनरली डिवीजन में यही तो होता है ना। अरे समझ में आया कि नहीं यार? डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ये ज्यादा इजी लग रहा है आपको? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो डी वाई बाई डी थीटा आया वो तो सिंपली लिख दो, ये है ये आपका डी वाई बाई डी थीटा ए कॉस थीटा। लो जी हो गया। फिर इसके बाद बारी आती है डी थीटा बाई डी एक्स, तो लेकिन आपका तो डी एक्स बाई डी थीटा निकला हुआ है माइनस ए साइन थीटा। लेकिन आज जब आपसे पूछता है डी थीटा बाई डी एक्स तो थीटा कर दो, तो हो जाएगा 1 बाई ए साइन थीटा इंटू -1 बाई ए साइन थीटा। तो ए से ए गया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा, वो भी माइनस का। ये देखो, अब आप मुझे बताएंगे समझ में आया कि नहीं? देखो लोड नहीं देना चाह रहा हूँ, लोड नहीं देना चाह रहा हूँ मैं। घबराना मत कि सर ने तो ज़्यादा करा दिया। थोड़ा ज़्यादा पढ़ लो यार, सैटरडे है, कल संडे है, कल जम के सवाल करना इसके ऊपर। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी, मैं आपको बता भी देता हूँ आपको परेशानी कहाँ आएगी। अभी बता देता हूँ आपको परेशान कौन करेगा यहाँ। कहाँ गया? आपको ये भाई साहब परेशान करेंगे बस, बस दैट्स ऑल। बाकी सारे तो धुंधोगे आप आधे घंटे के अंदर, ये मेरी गारंटी है। आधे घंटे में धुंधोगे आप। अभी चलो और भी एग्जांपल्स करा देता हूँ, बढ़िया समझ जाओगे आप। आप अभी यही बोलोगे सर बहुत अच्छा किया जो आपने करा दिया, हमने कर लिया। कहाँ गया? ये तो हो गया ना, यही वाला तो किया अभी।
हाँ जी, चलो इसको भी देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स निकालने की बात करता है। एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर है, तो डी एक्स बाई डी टी कितना होगा? 280। ओके, अरे बोला तो यार, थोड़ा क्लास थोड़ी जीवंत लगनी चाहिए, जीवंत, क्लास में जीवन है ऐसा लगना चाहिए। ये 280 का क्या हो जाएगा? 2a, बोलो भाई। अब पूछता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी वाई बाई डी टी और उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूंगा डी टी बाई डी एक्स। लो जी, अब मेरी समझ में आ गया क्या आएगा। तो मुझे पहले लिखना है डी वाई बाई डी टी कितना है? 2a मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी है 280, तो डी टी बाई डी एक्स कितना होगा? 1/280, बरोबर। तो 1/280, तो 2 से 2 गया, ए से ए गया, बच गया क्या? 1/t। ये क्या है? मजा आ रहा है डेरिवेटिव करने में? हाँ, अरे बड़ा मजा आएगा। इसका भाई एक और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लोग उसमें तंग हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको उस भंवर से ऐसे निकाल के लेके निकल के लेके चला जाऊंगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा भंवर से निकल गए। चलो, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 36। आप सबके पास टेक्स्ट बुक है? अगर किसी के पास नहीं है तो बता दो मुझे। तो आप एक काम करो, एग्जाम्पल नंबर खुद भी करके देखो, खुद ही करो, देखो समझ में आता है कि नहीं, कर पाते हो कि नहीं। एग्जाम्पल नंबर 36 खुद करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा।
हाँ बताया करो यार, बोलते नहीं, मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ, सोचता हूँ कि हाँ हो गया ये सब लोग का। ये कैसे आया मालूम है? ये कैसे आया बताओ कैसे आया? आप में से कोई है जिसकी समझ में ये नहीं आया? ए से ए तो चला गया, ठीक है। अब साइन थीटा की जगह क्या लिखना है? 2 sin θ/2 cos θ/2, ट्रिग्नोमेट्री है भाई ये। और 1 + cos थीटा है, तो आपको मैंने बता रखा है 1 प्लस वाला रहेगा तो हमेशा cos वाला आता है, स्क्वायर θ/2। तो 2 से 2 गया, एक cos से एक cos गया, sin θ/2 cos θ/2 tan θ/2 हो जाएगा। हो गया? तो ट्रिग्नोमेट्री आपको इतनी तो आनी चाहिए कि ये सब सवाल कर सको आप। अगला सवाल है dy/dx if x = 2/3, y = 2/3 and a = 2/3। अब ये सवाल ट्रिग्नोमेट्रिकली कर रहा है। इनफैक्ट ये यूज कहाँ होता है मालूम है? ये बीएससी या बीटेक में यूज होता है। अभी आपको जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको जरूरत नहीं है कि, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा सर हमको कैसे पता चलेगा हमें ये लेना है, एम आई राइट? तो जरूरत नहीं है, आप इसको चुपचाप डेरिवेटिव करो, छोड़ो सब। तो x का 2/3 है, विद रेस्पेक्ट टू x करोगे अगर तो क्या आएगा बताओ? x⁻² 2/3 तो क्या आएगा? 2/3 x⁻⁻ -1/3, ठीक है ना? प्लस y 2/3 का मतलब है 2/3 y⁻ -1/3, फिर y का करोगे तो dy/dx, और इक्वल टू ये कांस्टेंट नंबर है इसकी 0। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं? अच्छा ओके, अब आप एक, हाँ बोलो, कुछ बोलना चाहते हो लगता है। अरे बोलो भाई, अब dy/dx यही रहने दो, बिना dy/dx के नंबर को राइट साइड में ले जाएंगे। 2/-2/3 x⁻⁻1/3, ठीक है। और फिर इसके सामने रहेगा 2/3 y⁻⁻1/3। तो अब dy/dx क्या बचेगा हमारे पास? ये -2/3 x⁻⁻1/3 डिवाइडेड बाई ये 2/3, ये सब नीचे आ जाएगा, 2/3 y⁻⁻1/3। सही है कि नहीं है? इस 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ माइनस, ये माइनस वाला माइनस रहेगा। अब एक काम को y⁻1/3 ऊपर ले लो तो पॉजिटिव का हो जाएगा। अरे जो x⁻⁻1/3 इसको नीचे ले लो, कोई प्रॉब्लम? और आपको चाहिए तो आप इसको पूरे को y/x लिख के पूरे का 1/3, क्योंकि दोनों की पावर 1/3 है तो 1 आप लिख सकते हो। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा फेयर पे करके दिखाऊंगा अलग से। आप में से कोई एक भी बोल देगा तो मैं आपको इसको अलग से करके दिखाऊंगा। आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो भाई, हाँ सभी लोग बोलो, सभी लोग। नूपुर, नूपुर सो गया क्या? तेरी आवाज बिल्कुल ऐसे लग रही कुएं में से बोल रहा है। सबको क्लियर है? ओके, देखो इसका आंसर देखो, ये देखो वही आंसर है। अब ये मत बोलना तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। ये 1/3 है तो 3 छोटा सा लिखा है, माइनस, भाई हमारा तो यही आया ना, हमारा भी तो यही आया है। हाँ तो यही था, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते यार, क्यूब रूट के क्यूब रूट लिख दो यहाँ। आप ये लिखो यार, छोड़ो सब के, क्यों पंगे में पड़ते हो। तो मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। बस एक्सरसाइज देखो, मैंने आपको क्या बोला था, कितनी देर लगेगी बोला था ना? आधा घंटा। तो वो भी आप लोग कर रहे थे तो मुझे करना होता तो मैं धड़ाधड़। अच्छा चलो ये वाला सवाल देखो,
चलो मजा आएगा। वेरी सिंपल सम, वेरी वेरी सिंपल। ये देखो, अगर ध्यान से देखो तो आपको थोड़ा थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर समझ में आ रही तो आ जाएगी। जरा गौर से देखो, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, और इसको मैं वाई स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। या छोड़ो, ये भी नहीं करते, एक और आसान तरीका, छोड़ो भाड़ में गया ये भी नहीं करते, आप और आसान करेंगे। ये x है, ये y है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मतलब x इंटू वाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर, भाई सब कुछ रूट में है ना, a टू द पावर साइन इनवर्स टी, और ये भी तो रूट के अंदर ही है, और दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे a टू द पावर कॉस इनवर्स टी हो जाएगा कि नहीं। और जब दोनों के बेस सेम है तो पावर हो जाएगी प्लस, x इंटू वाई ए टू द पावर क्या होगी, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। आपको याद है थोड़ा बहुत कुछ, ए टू द पावर पाई बाई 2, याद आया, बस खत्म। अब x इंटू वाई का है, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर इज एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई का, सॉरी वाई एज इट इज एक्स का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। बोलो बरोबर, क्लियर। कुछ नहीं है यार इस एक्सरसाइज में, बड़ा फटाफट। लेकिन एक चीज याद रखना, इस एक्सरसाइज को सीखने के बाद आपको कुछ चीजें मैं सिखाऊंगा, इसके बाद एक दिन और ले लेना तो मुझे ये सिखाने के लिए सेकंड ऑर्डर, उसके बाद खत्म, डेरिवेटिव खत्म सेकंड ऑर्डर होते ही। आप देखो सेकंड ऑर्डर अगर मैंने आपको करा दिया तो उसके बाद क्या एक्सरसाइज आती है, देखो। हाँ, एक्चुअली जब तक हम लोग ना, जब तक सवाल, अच्छा एक मीन वैल्यू आएगी, ये थोड़ा सा इसको, ये अलग है, थोड़ा मीन वैल्यू थोड़ा अलग है, इस डेरिवेटिव से कोई लेना देना नहीं, थोड़ा एप्लीकेशन में आता है ये आपको बीएससी बीटेक में खूब आएगा मीन वैल्यू, इसलिए समझना है अच्छे से, ठीक है। ये थ्योरम वगैरह बहुत आएंगी आपको हायर क्लासेज में, अच्छे से सीख जाओगे तो मैं सिखा दूंगा बढ़िया। मीन वैल्यू थ्योरम है ये, रोल्स थ्योरम वगैरह है। अब इसके बाद तुरंत क्या आएगा, क्या आएगा, मिसलेनियस, और फिर मिसलेनियस होते ही डेरिवेटिव का पार्ट खत्म। लेकिन इससे पहले भी एक पोर्शन बाकी है, और उसका नाम क्या है, कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है, हाँ। तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, एक दिन और क्लास ले लेने दो मुझे बढ़िया से, और फिर उसके बाद धमाकेदार केमिस्ट्री शुरू करेंगे। मजा आया क्लास में, लेकिन असली मजा तब आएगा जब आप होमवर्क करके दिखाओगे पूरा बढ़िया नीट एंड क्लीन अपने नोटबुक के अंदर। आज की क्लास समाप्त।